स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस के जो क्यूज़ हैं आज थोड़े से आपको वीक दिखेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। वो गिरावट अच्छी खासी मैं इसलिए कर रहा हूँ इन कॉन्टेक्स्ट की बॉन्ड यील्ड में तेज़ी आई है। 10 साल और 2 साल की बॉन्ड यील्ड जंप हुई है। डॉलर इंडेक्स 104 पे पहुँच गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक फेड चेयर जो है जेरोम पावल, उनका एक इंटरव्यू चलता है 60 मिनट करके नाम होता है, उसमें उन्होंने ये बात रखी कि ब्याज दर जो कटने की उम्मीद मार्केट लगा के बैठा हुआ है वो बहुत जल्द नियर टर्म में होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट है इकोनॉमी की वो अभी इतना सपोर्टिव नहीं है। फेड उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको कट करना चाहिए। तो जो होप बिल्ड हुई है कि बहुत अर्ली हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ दिखा है। इसलिए मार्केट फेड की बैठक से अब तक लगातार डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट बहुत छोड़ नहीं रहा अपनी पोजीशन की, बहुत बुरी तरीके से गिर गया हो। तो इसलिए ये थोड़ा समझने वाली बात है बिटवीन द लाइंस कि दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो वहाँ बहुत भयानक छटनी हो रही है। अब छटनी तो नेगेटिव खबर, अगर इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है तो वहाँ क्यों नेगेटिव है? और दूसरी तरफ जो इस वक्त डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। फेड खुद ये मान रहा है कि बैंकों की लोन ग्रोथ गिर रही है। तो ये जो जनवरी फरवरी का महीना होता है माफ़ कीजिएगा, जो शुरुआती महीना होता है साल का, उसमें ये घटनाएं अमेरिका में होती है कि ले ऑफ्स होते हैं, नई भर्तियां होती हैं, साल के गाइडेंस दिए जाते हैं, तो मार्केट में थोड़ा उथल पुथल रहता है। फर्स्ट क्वार्टर होता है उनका। तो इसलिए कल आपको मार्केट हल्का सा कमज़ोर होता हुआ दिखा बॉन्ड यील्ड की और डॉलर इंडेक्स की वजह से। लेकिन ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं आ रही कि मार्केट बिल्कुल रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। और हमने भी आपको बताया कि हमेशा ये देखा गया है कि साल की शुरुआती 1-2 महीने थोड़ा सा वीक रहते हैं यूएस मार्केट के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करेगा? क्या वो चाइना में बहुत रिएक्ट कर रहा है क्या, जहाँ बहुत बुरी तरीके से धुलाई चल रही है? सरकार बचाने की कोशिश कर रही, रेगुलेटर बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट संभल नहीं रहा है। क्रूड स्टेबल है $78 के आसपास, वो हमारे फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो इन सब के बीच में आज कैसे इस पिच पे जो हम लोग कहते हैं आपको अपने ट्रेड्स बनाने या खबरों को कैसे रीड करना है, इन सबको समझेंगे। और हमारे चीफ गेस्ट यतिन जी बताइए। आपने बना दिया है नीरज जी, आपने सही कहा कि जो ग्लोबल संकेत है ऐसे भी कोई बुरे नहीं है कि मतलब एक बड़ी करेक्शन की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। करेक्शन आएंगे, छोटे मोटे जाएंगे। लेकिन येस्टरडे बहुत सारे मिड कैप्स में नीरज जी और सरकारी कंपनीज में इंट्राडे में बहुत एक 7-8-10%, 5%, 6% जैसे जो ऊपर था, ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। मुझे नहीं पता कि ये जो मंडे का करेक्शन था, जो मंडे का फिनोमिनन था, वो आज दोहराएंगे हम लोग के नहीं। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वाला है मार्केट में। ब्रॉडली ऐसा है कि अगर स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम में आ जाए तो ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन खबरों के आधार पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं नीरज जी आज जो हमने चुने हैं अपनी टीम में। और शुरू कर दें इसको बिल्कुल कि सबसे पहले जाइडस लाइफ, ये एक स्टॉक फार्मास्यूटिकल स्पेस में खास ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स के साथ कंपनी बायबैक के बारे में भी चर्चा करेंगी। ऑब्वियसली जाइडस लाइफ कैश रिच कंपनी है, फार्मा कंपनी है जो बहुत अच्छी तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में जमी हुई है। 9 फरवरी को इनकी जो बोर्ड बैठक है, यहाँ ये बोर्ड बैठक के एजेंडा में रिजल्ट्स के अलावा बायबैक के पे भी जो है चर्चा करेगी कंपनी। तो ये एक स्टॉक है जो फोकस रेडार पे रहनी चाहिए। इसके अलावा अशोक लेलैंड के पोस्ट मार्केट आज रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफ़ी मजबूत हैं। अनुमान के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्जिन्स एबिटा 12% आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन 11% के आसपास थे। तो बहुत ही अच्छा मार्जिन बीट अशोक लेलैंड ने बताया है। और मुनाफे की बात करें तो लगभग 580 करोड़ 580 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल 540 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल जो था वो 360 करोड़ था और एस्टिमेट था 540 करोड़। तो एस्टिमेट से बेहतर आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी आती हुई नज़र पड़ी। तो अशोक लेलैंड ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तीसरा जो स्टॉक है फोकस में हो मैन इंफ्रा। कल आपको शाम में रिजल्ट्स आते हुए दिखाई पड़े। कॉल भी हुई, जहाँ ये कंपनी ने रिसेंट जो फंड रेज किया है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कंपनी ने बताया। और काफ़ी अच्छा मोमेंटम इनको दिख रहा है घाटकोपर, विलेपार्ले, दहिसर जैसे एरिया में, जो बॉम्बे में मिड मार्केट्स इसको कहते हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के प्रोजेक्ट्स ये लोग बना रहे हैं। और एक लग्जरी प्रोजेक्ट भी इन्होंने बताया है जो तारदे में इन्होंने लॉन्च किया, वहाँ भी रिस्पॉन्स काफ़ी मजबूत है। ईपीसी बिजनेस की ऑर्डर बुक 1000 करोड़ के ऊपर है।
तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद। चौथा जो स्टॉक है फोकस में वो है GETND, यानी जी की जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया इकाई है वो। यहाँ प्रॉफिट आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है 49 करोड़, और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लगभग यहाँ भी आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्जिन में भी आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। 11.5% मार्जिन आया, जो पिछले साल लगभग 6%। तो ये भी स्टॉक, चौथा स्टॉक जो है, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ये बड़ी तेज वंदे भारत की रफ्तार से चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी और बहुत सारे 3-4 स्टॉक्स हैं, उन पे थोड़ा डिस्कस करेंगे भैया। अच्छा, मेरे में शुरुआत में थोड़ा सा रेड वाले ज़्यादा हैं। टाटा केमिकल्स, आपने नतीजे देखे होंगे, काफ़ी कमज़ोर है। प्रॉफिट 60% नीचे आ गया है, 158 करोड़ आया 398 के सामने, और मार्जिन 22 से घट के 14.5 पे आ गया है। नंबर काफ़ी बुरे हैं, और ऑपरेटिंग नंबर में भी 41% की वीकनेस देखने को मिली है। तो केमिकल प्राइसेस का गिरना, टर्की का प्रेशर, डी स्टॉकिंग, ये सारी जो थेरीज हैं वो अब रिजल्ट में आती हुई दिख रही हैं। नंबर काफ़ी वीक है टाटा केमिकल के, और बहुत सारी केमिकल कंपनी अगर आप देखें तो नतीजे ऐसे ही कमज़ोर आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दबाव में रह सकता है स्टॉक। दूसरा बटरफ्लाई गांधीमती, इसके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। पिछले साल 11-12 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, इस बार 2 करोड़ का नुकसान दिखाया है। मार्जिन 1%, 8.7 से घट के 1% आ गए, और 90% एबिटा उड़ गया। तो ये भी थोड़ा दिक्कत में रखिए, इसको रेट में रखिए। सुवेन फार्मा को ध्यान रखिएगा। सुवेन फार्मा को एवेंडस ने ले लिया है, तो पहला फुल क्वार्टर जहाँ पे एवेंडस ने रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर हैं। 56% प्रॉफिट गिरा है, 37-38% रेवेन्यू गिरा है, और मार्जिन 41 घट के 30% पे आ गए हैं। लॉजिक वही दिया गया है कि स्पेशलिटी केमिकल में प्रेशर है प्राइस का, डी स्टॉकिंग हो रही है, टर्की की तरफ से बहुत ज़्यादा प्राइसिंग रिकरेक्ट की गई है। हालांकि चूँकि ये नया मैनेजमेंट से पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इसकी, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि एडजस्टेड नंबर है और अब यहाँ से नई दिशा देखी जाएगी, लेकिन करंट बिजनेस का नंबर काफ़ी कमज़ोर है सुवेन फार्मा का। तो ये इसको भी आप रेड में रखिए और स्क्रीन पे लगा कर रखना चाहिए। इसको 3 मेरे भी हो गए, 3 हो गए। तो जो अगले 2 स्टॉक्स हैं, क्योंकि मुझे 6 कंप्लीट करने हैं, उस पर आप नज़र कर लेते हैं। रिजल्ट्स काफ़ी सारे आए कल पोस्ट द मार्केट आवर्स, और बहुत सारे मंथली अपडेट्स भी आए, जहां IEX ने जनवरी 24 का अपडेट दिया है। अगर हम IEX की बात करें तो वॉल्यूम में 26% का ज़बरदस्त मोमेंटम आया है, और हाईएस्ट मंथली ट्रेडेड वॉल्यूम आपको जैन में आता हुआ दिखाई पड़ा है प्लेटफॉर्म पे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो विंटर्स में ऐसी कोई बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है पावर में, फिर भी एक 26% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया वॉल्यूम्स में। आज ये स्टॉक अच्छे से फोकस में रह सकता है। ऊपर से करेक्ट भी हुआ है, एक आपको डिप भी मिला है इस स्टॉक में, तो आज शार्प बाउंस बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। IEX ऐसे भी एक काफ़ी रेंज में चल रहा है स्टॉक, तो आज शायद ये कोशिश करेगा कि 150 रुपये का लेवल एक बार क्रॉस कर दे। छठा स्टॉक जो मेरे फोकस पे है वो है JK लक्ष्मी सीमेंट। बोर्ड मीटिंग है फरवरी 8 को, यानी इसी हफ्ते, टू कंसिडर रेजिंग ऑफ फंड्स। तो फंड रेज इस पर्टिकुलर कंपनी में होने वाला है, केपेक्स और काफ़ी सारी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखते हैं कैसे फंड जुटाते हैं, इक्विटी रूट सिलेक्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन ये भी एक स्टॉक जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। कल के सत्र में लगभग 1% की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिली। ओके, JK लक्ष्मी पे ध्यान रखिए। अब चौथा स्टॉक है मेरा BSC, और इसको भी रेड में रखिए। देखिए, इसके नतीजे अगर आप देखेंगे तो 431 करोड़ का आपको रेवेन्यू दिखेगा। साल दर साल नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर एक्चुअली डिग्रोथ दिखेगी आपको। मुनाफा पिछले साल इसी क्वार्टर में 118 करोड़ था, अभी 106 है। पिछले उसमें 48 से बढ़ के आया, पिछले क्वार्टर में 118 से घट के 106 हो गया है। रेवेन्यू गिर गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो वो भी 182 143 आ गया है। तो क्वार्टरली नंबर अगर आप इसको देखेंगे तो वीक नंबर है, डिग्रोथ नंबर है, इसलिए मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए। ईयरली नंबर बहुत अच्छे इसमें देखने को मिलेंगे, बावजूद इसके कि मार्केट ने न्यू हाई बनाया है और बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट में हुई है, तो पार्टिसिपेशन रहा होगा। स्टिल नंबर वीक है, इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ। फिर पांचवा स्टॉक है ASK ऑटो। ये एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी है जो ऑटो एंसिलरी है। नंबर बहुत अच्छे इन्होंने पेश किए हैं। 637 के सामने 761 करोड़ का की आमदनी दिखाई है इन्होंने, और मुनाफा जो है 29 के सामने 50 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था। तो क्वार्टरली भी नंबर इम्प्रूव्ड है
और ईयरली भी हैं। इनका जो बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपोजर है, इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वहाँ से कहीं से कोई नरमी के संकेत नहीं दिख रहा, मार्जिन मेंटेन किया। तो ASK को ग्रीन में रख सकते हैं। छठवां स्टॉक एक छोटी सी केमिकल कंपनी है, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। नंबर यहाँ पे थोड़े से ठीक दिख रहे हैं, कंपेरेटिव की जैसे पूरे केमिकल सेक्टर में नंबर आ रहे हैं, इनके नंबर ठीक दिख रहे हैं। 147 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया इन्होंने, 102 के सामने, तो इम्प्रूव होकर आया है। और मुनाफा 61 लाख से बढ़ के 12 करोड़ हो गया है। तो डेफिनेटली लो बेस है, तो आपको ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा होगा, लेकिन नंबर अच्छे हैं इनकी। जैसे बाकी केमिकल के बुरे आ रहे हैं, इनके नंबर उतने बुरे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ग्रीन में रख के चला जा सकता है। 6 स्टॉक हो गए दोनों टीम के। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जब वापस आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं टीम में, वो आपको बताता हूँ। एक गल्फ ऑयल, इसके भी नतीजे आए। मुनाफा इन्होंने 26% की ग्रोथ दिखाई है, करीब 80 करोड़ आया है। और आमदनी में हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन 5% की ग्रोथ है, 800 करोड़ के आसपास। मार्जिन में भी 2% की ग्रोथ है। और इन्होंने 12 रुपये शायद डिविडेंड भी पे किया। तो वैसे भी गल्फ ऑयल और एक ऐसी और कौन सी, कैस्ट्रॉल और GOCL, ये सब डिविडेंड वाली कंपनियां हैं जिनके नतीजे स्टीडी ग्रोथ पे चलते रहते हैं और बढ़िया डिविडेंड मिलता है। तो गल्फ ऑयल ने फिर से वैसा ही प्रदर्शन दिखाया, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। LIC को ग्रीन में रखिए। इसमें खबर आ रही है कि 8 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग है, जिसमें डिविडेंड और नतीजों पर विचार होगा। तो डिविडेंड मोटा मिल सकता है। हालांकि स्टॉक बहुत, देखिए 63% चल चुका है 3 महीने में। तो खैर राडा पर रखिए, खबर है इसमें। आइडिया फोर्ज, ये भी एक रिसेंट लिस्टिंग है, ड्रोन वाली कंपनी है ये। और इसके रिजल्ट, दरअसल ये सरकारी ठेकों पे ज़्यादा काम करती है। तो इसने कल अपने रिजल्ट पेश किए हैं। 7-8 करोड़ के नुकसान के सामने 14-15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और जो 90 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने दिखाया वो बहुत सिग्निफिकेंट। देखिए इनसे मैंने बात की थी KYC में, तो इन्होंने बताया था कि ये सरकारी चूँकि काम करते हैं तो बहुत दिनों बाद बैकलॉग क्लियर होता है। तो ये इतने बड़े नंबर देख के आप चौंक में जाइए कि ये ग्रोथ है। दरअसल रुके हुए पैसे होते हैं जो एकदम से आते हैं, लेकिन ठीक है, अब ग्रोथ में शामिल कर लीजिए आप उनको। तो आइडिया फोर्ज के नंबर ठीक मानने चाहिए। 10th स्टॉक है HPCL। तो HPCL मैंने इसलिए लिया कि आज से एक बहुत बड़ी एनर्जी कॉन्फ्रेंस गोवा में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे 10 बजे। तो सारे, मतलब नॉट ओनली HPCL, चूँकि मैं एक ही ले सकते थे, HP, IOC, BPC, ONGC, चेन्नई, MRPL, जितने नाम सोच सकते हैं आप, सबको अपनी स्क्रीन पर लगा के रखिए, क्योंकि बड़े अनाउंसमेंट की संभावना है वहाँ पे। सारे कंपनियों के CMDs, प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और देश भर के जाने माने, दुनिया भर के जाने माने रिपोर्टर सब वहाँ पे मौजूद है। तो आज बहुत सारी खबरें वहाँ से आती हुई दिखेंगी। तो इसलिए ऑयल कंपनीज को आप ध्यान में रखिए। और क्रूड वैसे भी $78 के नीचे चल रहा है, तो इनके बहुत फेवर में जाता है। बट ये आप वो 3 महीने का बता नहीं रहे हैं। 3 महीने का 100, अरे 95%। थोड़ा 6 महीने दिखाओ और बड़ा दिखेगा। ये तीनों IOC, BPC, ये देखो 90, IOC दिखाओ भाई, वो भी मतलब कितना 175-70 रुपये पहुंच गया। ONGC भी देखिए, इसी महीने की शुरुआत में नीरज जी 25% चले हैं स्टॉक, 25%। तो बहुत जबरदस्त रैली मुझे इस स्टॉक ने बहुत सरप्राइज किया। वो ONGC ने, क्रूड नीचे है फिर भी ये ऊपर जा रहा है। सोचने वाली बात। देखो ONGC 6 महीने में 52% चल चुका है। इतना हैवी इक्विटी वाला स्टॉक, बिल्कुल समंदर इतनी बड़ी इक्विटी है इनकी, फिर भी अब चल रहा है तो चल रहा है, क्या किया जाए। सरकारी कंपनी है भाई, मतलब हम किसी से कम नहीं वाले सरकारी कंपनीज। बहरहाल नीरज जी के स्टॉक्स के बाद मेरे स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं। TVS सप्लाई चेन अभी IPO आया था कुछ ही महीनों पहले, और रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, इसीलिए रेड में लेके चल रहा हूँ। 3rd क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो लगभग आया है 9.5 करोड़, जो पिछले साल 16 करोड़ था। तो प्रॉफिट में एक डिक्लाइन आपने आता हुआ देखा है। एबिट मार्जिन में भी आपने थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखा है। तो हल्का सा प्रेशर है और कोई खास ग्रोथ है नहीं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको आज सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा SP अपैरल्स कंपनी ने यंग ब्रांड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन अनाउंस किया है। 400 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कंपनी के हिसाब से इस एक्विजिशन के जरिए आ सकता है FY 24-25 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक का एक्विजिशन के पीछे देखना होगा कि किस तरीके से चलता है। इसके ब्रांड्स बहुत बड़े हैं। हाँ, और ये बन्नारी अम्मा स्पिनिंग जो है ना, उसकी इकाई इन्होंने खरीदी है। उसकी जो JV ना, ये क्या जॉकी के लिए बनाते हैं, अमेरिकन ईगल बनाते हैं, और एक कोई और बड़ा ब्रांड है जिसके लिए ये काम करती है। और अब ये SP अपैरल के बच्चों की कंपनी है। हाँ, पर ये अभी जो है 223-24 करोड़ में, मतलब
प्रॉब्ली हाफ टाइम सेल्स पे ये Yes. ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक, लेकिन हाँ, ये स्टॉक फोकस में रहेगा एक्विजिशन के पीछे। और दो स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रेडार में आज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया रेड लेके चल रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी काट के 125 रुपये कर दिया है, क्योंकि जो प्रदर्शन था थर्ड क्वार्टर का वो थोड़ा फीका लग रहा है मॉर्गन स्टैनली को। और जो चौथा और मेरा आखिरी स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। ओवरवेट कॉल है मॉर्गन स्टैनली की, 210 रुपये का टारगेट है। इनकी जो MFI सब्सिडरी है, इनके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और 20% की प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट पे बीट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो मॉर्गन स्टैनली इनके रिजल्ट्स को लेकर उत्साहित है, स्टॉक में आज मोमेंटम आ सकता है ब्रोकरेज रेडार के पीछे। नीरज जी, 10 स्टॉक हो गए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद टीम का रैप अप। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है सीधा सौदा में और आपके सामने टीम का रैपअप लाते हैं बहुत जल्दी। जाइडस लाइफ कंपनी की बोर्ड बैठक जो रिजल्ट्स के साथ है, उसके साथ कंपनी बायबैक भी कंसिडर करेगी, तो स्टॉक रहेगा आज फोकस में। अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छे नतीजे, मार्जिन्स में लगभग 1% का बीट आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैन इंफ्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री रही है रियल एस्टेट बिजनेस को लेके। GTND रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। IEX जनवरी के जो वॉल्यूम्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पे आते हुए दिखाई पड़े, 26% की ग्रोथ, तो ये स्टॉक भी ग्रीन में लेके चल रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट माफ़ कीजिए, और ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है आज फंड रेजिंग के पीछे। TVS सप्लाई चेन और बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, और ब्रोकरेज ने यानी मॉर्गन स्टैनली ने आज बैंक ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड भी किया है। SP अपैरल्स बन्नारी अम्मान से इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, तो ये स्टॉक फोकस पर रखिए। और मन्नापुरम फाइनेंस, इनके जो सब्सिडरी के रिजल्ट्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ 210 का टारगेट रखा है। ओके, टाटा केमिकल के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। हर फ्रंट पर नंबर्स वीक देखने को मिले, और जो केमिकल प्राइस नीचे गिरे उसका असर देखने को मिला। मार्जिन काफ़ी गिरा है, 22 से घट के 14% पे आ गया है। बटरफ्लाई गांधीमती की सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी मार्जिन बुरी तरीके से टूटा, 1% पे आ गया है, नंबर बहुत ख़राब है। सुवेन फार्मा पहला क्वार्टर है जो एवेंडस के टेकओवर के बाद हुआ है, नंबर यहाँ पे भी कमज़ोर है। उन्होंने बताया भी है कि स्पेशलिटी केमिकल, इन तमाम चीज़ों में प्राइसिंग बहुत गिरी है, खासतौर पर टर्की की तरफ से जो डी-स्टॉकिंग हो रही उसकी वजह से दबाव है। BSC के भी नंबर अगर आप देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ देखने को इसमें मिल रही है, मुझे लगता है कि वीक नंबर है यहाँ पे। ASK ऑटो नंबर अच्छे हैं, फेयर क्लेम और गल्फ ऑयल के नंबर अच्छे हैं। LIC की बोर्ड मीटिंग और नंबर्स हैं 8 तारीख को होने वाली, तो होप रहेगी। आइडिया फोर्ज एक रिसेंट लिस्टेड ड्रोन वाली कंपनी है, ये काफ़ी बढ़िया है। और आज ऑयल कंपनीज में ध्यान रखिएगा, इंडिया एनर्जी वीक शुरू हो रहा गोवा में, प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, तो बहुत सारे ऑयल स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे, बहुत सारी खबरें निकल के आएंगी।